1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. जय हिंद बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पाठ 6 सदाचारः का भावार्थ समझेंगे। सदाचारः का मीनिंग होता है बच्चों अच्छा व्यवहार। सदाचार शब्द में सत्य आचरण की ओर संकेत किया गया है। एक ऐसा आचरण जिसमें सब कुछ सत्य हो और जरा सा भी झूठ न हो। तो आइए शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। इस श्लोक में आए कठिन शब्दों का अर्थ है बच्चों आलस्यम आलस, मनुष्याणां मनुष्यों का, शरीरस्थ शरीर में स्थित, महान बहुत बड़ा, रिपुः शत्रु या दुश्मन, नास्त्युद्यम समूह परिश्रम के समान दूसरा, बंधुः मित्र, यम जो नावसीदति दुखी नहीं होता। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ इस श्लोक में मनुष्य को आलस त्याग कर मेहनत करने की सीख दी गई है। नाउ भावार्थ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम अर्थात मेहनत करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। नाउ श्लोक नंबर 2। पहले इसके कठिन शब्द समझ लेते हैं। श्वः का मीनिंग है आने वाला कल। कार्य मध्य इसका संधि विच्छेद होता है बच्चों कार्यम प्लस अध्य और मीनिंग कार्य को आज। कुर्वित करें पूर्वान्ह दोपहर से पहले। चा पराहिनकम और दोपहर का। न का मीनिंग नहीं, ही का मीनिंग निश्चित रूप से। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करना। कृतम किया गया और अस्य यह वा का मीनिंग है अथवा कृतम किया गया। नाउ प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ है बच्चों इस श्लोक में समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसका ज्ञान कराया गया है। नाउ भावार्थ करते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वित। आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए। पूर्वान्ह चा पराहिनकम। दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम। क्योंकि आपके द्वारा कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थात मृत्यु कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती है, वह कभी भी आ सकती है। इसलिए जो कार्य हमें कल या बाद में करना है उसे हमें अभी ही कर लेना चाहिए। मनुष्य को लगातार कार्य करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 3। पहले इसके कठिन शब्द। सत्यम सच, ब्रूयात बोलना चाहिए। प्रियम जो प्रिय हो। सत्यम प्रियम अप्रिय सत्य। च का मीनिंग और। नानृतम इसका संधि विच्छेद हुआ न प्लस अनृतम। न का मीनिंग नहीं और अनृतम का मीनिंग झूठ। एष यह सनातन सदा से चला आ रहा हो। नाउ प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक
रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ: इस श्लोक में प्राचीन काल से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म का निर्देश करते हुए हमें सत्प्रेरणा दी गई है। नाउ भावार्थ करते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, वहीं दूसरी तरफ अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात जो सत्य किसी दूसरे को अच्छा नहीं लगता वह भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात जो बात अच्छी हो लेकिन झूठ हो तो वह भी नहीं बोलनी चाहिए। एष धर्म सनातनः, यही धर्म सदा से चला आ रहा है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी के मन को दुख पहुंचाए। वहीं दूसरी तरफ हमें वैसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बोला जाए, क्योंकि इससे मनुष्य का अहित होता है। नाउ श्लोक नंबर 4, पहले इसके कठिन शब्द समझ लेते हैं। सर्वदा का मतलब है हमेशा। व्यवहारे, व्यवहार में। स्यात् का मीनिंग हो। औदार्यम मीन्स उदारता। तथा वैसा या फिर उस प्रकार। ऋजुता सरलता। मृदुता का मीनिंग है कोमलता। चापी, चापी का संधि विच्छेद है बच्चों च प्लस अपी, और मीनिंग हुआ इसका और भी। कौटिल्यम टेढ़ापन। कदाचन कभी नहीं। तो अब प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ: इस श्लोक में यह बताया गया है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। नाउ भावार्थ करते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सत्यता तथा ऋजुता मृदुता। प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता तथा कोमलता रखनी चाहिए। चापी कौटिल्यम न कदाचन, व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुटिल व्यवहार वाला मनुष्य समाज में निंदनीय एवं दुर्जन होता है। नाउ श्लोक नंबर 5, पहले इसके कठिन शब्द करते हैं। श्रेष्ठम का मीनिंग है सज्जन। जन्म का अर्थ है पुरुष। गुरुम गुरु की। मातरम माता की। पितरम पिता की। तथा उस प्रकार। मनसा का मतलब है मन से। कर्मणा का अर्थ है कर्म से। वाचा वाणी से। सेवेत सेवा करनी चाहिए। सततम का मीनिंग है निरंतर या फिर लगातार। सदा हमेशा। पहले प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ है बच्चों, इस श्लोक में हमें बड़ों की सेवा करने की प्रेरणा दी गई है। नाउ भावार्थ करते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मनुष्य को श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता तथा पिता की भी मन से, कर्म से और वाणी से लगातार हमेशा सेवा करनी चाहिए। नाउ श्लोक नंबर 6, पहले इसके कठिन शब्द करते हैं बच्चों। मित्रेण का मीनिंग है मित्र के साथ। कलहम झगड़ा। कृत्वा करके। न का मीनिंग है नहीं। कदापि कभी भी। जनः का मीनिंग है मनुष्य या व्यक्ति। इति का मीनिंग है यह। ज्ञात्वा जानकर।
प्रयासेन कोशिश करना चाहिए। तदेव उसे परिवर्जियेत बचना चाहिए। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः से लिया गया है। संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में मित्र के प्रति सदाचार के महत्व को बताया गया है। नाउ भावार्थ करते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जियेत। यह जानकर उसे कोशिश करना चाहिए कि झगड़े से बचा जाए। अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मित्र के साथ प्रयत्नपूर्वक झगड़ा नहीं करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ के श्लोकों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप जब भी वीडियो को देखें तो साथ में अपनी संस्कृत बुक को भी सामने रखिए। इससे आप भावार्थ को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और किस शब्द को किस प्रकार बोला जाता है यह भी समझेंगे। और मैंने सभी श्लोकों के कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए हैं, उन्हें याद करिए। शब्दों के अर्थ याद होने से बच्चों एक फ़ायदा यह होगा कि आपको भावार्थ जल्दी से लर्न हो जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।